हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 16 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो बेटा आज का जो लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी कोर्स का अपना आखिरी लेक्चर होगा। अभी तक अपन लोगों ने इसमें जो चीजें पढ़ी है मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ, क्या क्या चीजें अपन ने यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, मतलब क्या क्या चीजें अपन ने यहाँ पे पूरे सेशन में पढ़ी है। तो बेटा सबसे पहले अपन लोगों ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें पढ़ी थी, उसके बाद अपन लोगों ने सर्किट थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद अपन तरीके सीखे थे कि भैया किस प्रकार से हम लोग है ना नोडल पॉइंट्स ले सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ठीक है, सर्किट्स को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को सोल्व करना सीखा था, उसमें कई प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया गया था, जस्ट लाइक कि अपन लोगों ने एक सीखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इस प्रकार से सिमेट्री क्या होती है, फोल्डिंग मिरर, इस सब प्रकार से तरीके की चीजों को अपन सीख सीख के बॉक्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करी अपन ने। बॉक्स में क्या होता है, डायरेक्टली अपन लोग EFB का फॉर्मूला लगा के, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स लगा के सीधा आंसर उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लोग लेडर प्रॉब्लम्स की बात करी थी, इनफाइनाइट लेडर, इनफाइनाइट रेजिस्टर्स प्रॉब्लम्स की बात अपन ने करी है ना। देन अपन लोगों ने क्या करा, पावर एंड बल्ब पर आए, तो बल्ब पे अपन लोगों ने कुछ सवाल करे। देन अपने इंस्ट्रूमेंट्स में आए, उसमें अपन लोगों ने रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स पढ़ा, एमीटर, वोल्टमीटर पढ़ा, पोटेंशियोमीटर पढ़ा, मीटर ब्रिज पढ़ा। हाई मेरी बात समझ में? तो बेटा पोटेंशियोमीटर को अपन लास्ट 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं और आपको ही साथ कुछ कुछ बाकी टॉपिक्स से थोड़ा सा टफ लगता होगा हल्का सा। तो पोटेंशियोमीटर को अपन लोगों ने, अब देखा आपने लास्ट में अपन जितने भी लेक्चर किए उसमें एकदम बिल्कुल बिल्कुल अपन ने लल्लू तरीके से इसको सोल्व कर दिया है, बिल्कुल इजी तरीके से, है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो मेनली बेसिकली रहेगा, उसके ऊपर अपन क्या करने वाले हैं, जो पुराने टॉपिक्स है अपने। सबसे पहले तो आएगा पोटेंशियोमीटर, तो अपन कुछ सवाल पोटेंशियोमीटर पे करेंगे, कुछ सवाल मैं जनरल इलेक्ट्रिसिटी पे कराऊंगा, जनरल करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी अपने टॉपिक्स निकले हैं। तो रैंडम क्वेश्चंस में आप लेने वाला हूँ, बढ़िया बढ़िया लूंगा लेकिन सारे सवाल, ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। सबसे पहले अपन पोटेंशियोमीटर के एक सवाल का डिस्कस करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो बेटा फटाफट से आइए अपन एक सवाल पे डिस्कस करते हैं जल्दी से। हाँ जी, अब आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिखेगा, है ना। तो इस सवाल को पहले सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, मैं हल्का फुल्का बोल देता हूं सवाल, बेटा पूरा नोट डाउन कर दीजिए। पूछा गया, इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर द रियोस्टेट कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 10। 0 to 10 लिखा हुआ है ना, कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 10, इनिशियली इट इज एट मिनिमम रेजिस्टेंस 0, ठीक है। फाइंड द लेंथ AP of the wire such that the galvanometer shows 0 deflection। सेकंड पूछा है, नाउ द रियोस्टेट इज पुट एट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, स्विच S is closed, न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 8 मीटर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द 4.5 वोल्ट सेल। बेटा जल्दी से पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, बड़ा सवाल है, आपको टाइम लगेगा मैं जानता हूं, पर आप नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी। बेटा पूरा नोट डाउन कीजिए इसको। पूरा नोट डाउन कीजिए बेटा जल्दी से। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए सर्किट है, अभी दिखने में बहुत डरावना लग रहा है सर, बहुत दिमाग खराब हो रहा है इसको देख देख के हमारा, तो है ना हालतें खराब हो गई, ये क्या लिखा हुआ है। तो बेटा इसमें एक ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि पहले तो सर्किट S क्लोज ही नहीं था, स्विच है, स्विच, ठीक है, क्या ये स्विच है, इसका क्या है, ये इसको बोलते हैं रियोस्टेट। इट इज नथिंग बट वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू 0 से 10 ओम है। चाहो तो आप 0 भी कर सकते हो, चाहो तो 10 भी कर सकते हो, ऐसा आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। तो बेटा ये रियोस्टेट है। अब इस पूरे खेल में हो क्या रहा है, अभी जैसे ये बंद था, सबसे पहले तो दिस इज आवर पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज आवर पोटेंशियोमीटर वायर। बेटा सवाल में आपको जरूरी नहीं है पोटेंशियोमीटर वायर गिवन ही होगा, तो आपको वहां पे खुद ढूंढना पड़ेगा। अब लेंथ जिसकी दे रखी है ऑब्वियस बात है, उसके बारे में बात करेंगे, बाकी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ढूंढ सकते हैं पोटेंशियोमीटर वायर कौन सा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको ढूंढना, है ना। अब नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है AP पर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सर्किट ऊपर वाले में करंट कितना बहेगा। तो फॉर फर्स्ट पार्ट
इसका रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट का है इसको अपन RH बोलते हैं। तो बेटा RH की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में 0 गिवन थी, सही बात है। पहले पार्ट में क्या बोला गया, उन्होंने सवाल में क्या बोला कि पहला पार्ट ये बोला कि जो सर्किट है इसके अंदर पहले स्विच ओपन था और ये 4.5 वोल्ट की बैटरी थी, R रेजिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर था, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, जो कि पूछा गया है एपी की लेंथ कितनी है। अगर 9 ओम का वायर है, 12 मीटर का लेंथ है वायर का, ये 1 ओम का इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है इस वाली बैटरी का 10 वोल्ट की, और रियोस्टेट लगा रखा है जिसकी इनिशियल वैल्यू दे रखी है 0। गेटिंग माय पॉइंट। फर्स्ट सवाल के लिए, तो बेटा फर्स्ट सवाल के लिए करंट कैसे जाएगा, क्या इस सर्किट में करंट कुछ ऐसे जाएगा? अब सही है ना। और करंट जाएगा कितना? सर करंट कितना जाएगा मैं लिख देता हूं यहां पे। सर करंट जाएगा I बराबर टोटल पोटेंशियल विच इज 10, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ 9 है वहां 1 है, तो कितना हो गया 10 हो गया ना, 1 + 9 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर। करंट जाएगा साहब 1 एम्पियर। 1 9 10 डिवाइड बाय 10 इज 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करंट जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, जो मैंने आपको कल बार बार सिखाया था। बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा इस लेंथ के अक्रॉस, वो आएगा 1 × 9, इट इज 9 वोल्ट डिवाइड बाय 12 मीटर, तो इट इज 9 वोल्ट पर मीटर, मतलब 9/12 वोल्ट पर मीटर। तो बेटा इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3/4 वोल्ट पर मीटर। दिस इज आर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये किसके अक्रॉस आया, इस वायर के अक्रॉस। देख वही सेम बातें, कुछ भी नहीं है। अब मैं एपी लेंथ को अगर मान ले एपी ही मानता हूं, तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एपी लेंथ, क्या दिस शुड बी इक्वल टू 4.5 वोल्ट बैटरी। अरे सही है ना, यही तो 4.5 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 4.5 के बराबर आएगा। तो बेटा 4.5 के बराबर आने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट 3/4 इंटू एपी हमें नहीं पता, दिस शुड बी इक्वल टू 4.5, सही है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5 इंटू 4, तो कितना होता है, इसका डबल कर दो 9, उसका डबल कर दो 18, तो 18/3 कितना हो जाएगा 18/3, दिस इज 6 मीटर। भाई साहब लेंथ ऑफ वायर कितनी थी 12 मीटर, इसका मतलब सेट हो सकता है। हाँ सर सेट तो हो सकता है। बेटा इतनी करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा दिमाग लगा सकते थे अपन। क्या 12 मीटर की लेंथ है, 12 मीटर में 9 वोल्ट का डिफरेंस आया, 4.5 का कब आएगा 6 मीटर में, तो 6 मीटर तो आंसर है। अबे आ गया ना। थोड़ी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। अब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, ये बुद्धि होती है जो आपको हर क्वेश्चन के अनुसार लगानी पड़ती है। 12 मीटर में 9 वोल्ट का डिफरेंस आया, तो 4.5 का कितने में आएगा 6 मीटर में, खत्म बात। अबे आया ना। तो बेटा ये हो गया सवाल का फर्स्ट पार्ट। अब आपने को करना है सेकंड पार्ट। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो भैया अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड पार्ट की, सवाल की। सेकंड पार्ट ने हमें क्या बोला, सेकंड पार्ट ने बोला नाउ द रियोस्टेट इज पुट at maximum resistance 10 ohm, the switch is closed, new balancing length is found to 8 meter, find the internal resistance R of the 4.5 volt cell। बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ही लल्लू। बेटा इस सवाल में देखिए, अब क्या बोला कि जो लेंथ AP है वो अपने को पहले ही दे रखी है। AP कितनी है 8 मीटर, 8 मीटर ही है ना, हाँ साहब 8 मीटर ही है। अब जो सर्किट का रेजिस्टेंस है ना वो कितना हो गया, जैसे पूरा 9 था इसको अपने 10 कर दिया, तो रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कर दिया अपने को 10 ओम। तो 10 + 9 19 + 1 20 ओम रेजिस्टेंस यहां कर चुके हैं। तो फिलहाल अपने पास करंट कितना हो जाएगा, अब जो नया करंट आएगा I' वो हो जाएगा टोटल 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 ओम रेजिस्टेंस विच इज 1/2 एम्पियर। सही है, पक्का। इसी प्रकार से अगर मैं AB के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना चाहूं या सीधा पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर अपन बात करें, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा 9 × 1/2, तो 4.5 वोल्ट। सही बात है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विच इज 12 मीटर, वोल्ट पर मीटर। गेटिंग माय पॉइंट।
तो बेटा इस प्रकार से अपना आ चुका है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर 4.5 कैसे आया, क्योंकि बेटा 9 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर है, 9 ओम मल्टीप्लाई बाय 1/2 4.5 वोल्ट ही आएगा। तो यहां तक हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट तो निकाल चुके हैं, सही बात है। अब हमें इसने बोला है कि एपी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एपी, ए और पी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, किससे, 4 से, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, इसको फिर से काट दीजिए आप, कितना, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा, किससे आएगा भैया, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 3 से, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 वोल्ट। अबे सही है ना, अबे इतना बुद्धि नहीं लगाना, सीधा दिमाग लगाना था। क्या करना था अपने को, 4.5 12 से काट दे, 2 नीचे 3, 2 इंटू 4.5 9/3 इज 3 वोल्ट। अबे सही है ना, पक्का ना, 100% श्योर है ना। तो बेटा यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि एपी जो लेंथ है, एपी जो लेंथ है उसके अक्रॉस पोटेंशियल जो आएगा वो 3 वोल्ट का आएगा इस सवाल में। अब जितना इसके अक्रॉस आया क्या उतना नीचे वाले के अक्रॉस भी आना चाहिए, उतना ही अपने 2 ओम के अक्रॉस भी आना चाहिए। 2 ओम के अक्रॉस अगर 3 वोल्ट आएगा, 2 ओम के अक्रॉस अगर 3 वोल्ट आएगा, तो नीचे वाले सर्किट में इस सवाल के लिए जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो नीचे वाले सर्किट में बेटा जो करंट जाएगा वो आई डैश डबल डैश जाएगा, आई डबल डैश। इस प्रकार से आई डबल डैश कितना हो जाएगा, देखो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अंदर आया, तो करंट कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2 1.5 एम्पियर। आई मेरी बात में 1.5 एम्पियर, इसमें 1.5 एम्पियर का पोटेंशियल सॉरी करंट आएगा। अगर इसमें 1.5 एम्पियर का करंट आएगा तो 1.5 एम्पियर करंट कब आ सकता है, इस पूरे सर्किट में जब 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल ईएमएफ है बैटरी की, 2 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, आर का इंटरनल है, और ये पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 1.5। बेटा काटा पीटी कर दो, इसको काट दो इससे, तो 1.5 1.5 1.5 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 3 बराबर 2 प्लस आर, तो आपको दिख ही रहा है आर आएगा यहां से 1। अबे आ रहा है ना, या आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे 4.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर, ऐसा क्या डालूं आर में कि वो 1.5 रह जाए। तो इसका मतलब हम लोग क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 + 1 3 कर दूंगा, तो फिर ये हो जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 3, सॉरी 4.5 नीचे आ जाएगा 3, तो वो कितना हो जाएगा 1.5। गेटिंग माई पॉइंट, अबे आ रहा है ना, पक्का ना, 100% श्योर है ना। तो ये जाएगा 1.5, तभी आएगा आर की वैल्यू 1 हो। पूरा सवाल समझ में आ गया आप लोगों को, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या करा अपन ने, इसमें जो करंट माना है वो 1 और 10 के हिसाब से माना है, इसको 10 ले लिया, तो 10 + 1 11 + 9 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल अपॉन 20 ओम इज 1/2 एम्पियर, तो 1/2 एम्पियर मैंने यहाँ करंट कर दिया है। बेटा ग्रेडियंट आएगा 1 बाय पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 ओम 4.5 वोल्ट, तो 4.5 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल लेंथ 12 मीटर। तो बेटा सोल्व करने पे इसमें कितना मिलेगा, 4.5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑलरेडी दे रखी है 8 मीटर, तो 3 वोल्ट का डिफरेंस मिल गया। 3 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ है तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, यहाँ से करंट मिल गया 1.5, करंट मिल चुका है तो आर निकालना है। यार बोलना है यार, पक्का ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा धमाकेदार सवाल था, शानदार सवाल था, लेकिन करने में कौन सा ज्यादा टाइम लगा। बात यह है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इसके अंदर, तो आपको आसानी से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो एक बहुत ही शानदार सवाल अपन ने और लिया है यहाँ पे, है ना। 80 वोल्ट का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बेटा सबसे पहले आप इस सवाल को नोट डाउन कीजिए, मैं समझाता भी रहता हूँ। इसके 2 पार्ट होंगे, मैं दोनों समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए सवाल को। 80 वोल्ट का यहाँ पे रेजिस्टेंस वो है, क्या बोलते हैं, बैटरी है प्राइमरी सर्किट के अंदर। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से फास्ट। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे अपन लोगों ने जो सवाल लिया है इसमें बस समझा देता हूँ मैं क्या है। 80 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी है प्राइमरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस है,
फिर हम लोगों ने जो लिया है इसको 10 ओम का क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है सवाल का, फर्स्ट पार्ट में बोला है स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। फर्स्ट पार्ट में S1 को अपन ने बंद कर दिया है सर्किट को, ये खुला ही है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है। एंड साथ में इसके अलावा साथ में क्या है, रियोस्टेट की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस इन रियोस्टेट इज 0। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा पूछा गया है कि इस सवाल में इफ x बराबर, अगर इस वाले सवाल के अंदर x की वैल्यू मान लीजिए आपको 2 मीटर दे रखी है, तो फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि इन दैट केस फाइंड R1 which is internal resistance of this battery। Getting my point। तो बेटा ये सवाल है, इसको आप ही को करना है, आप जल्दी से फटाफट से कीजिए इसको जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, बहुत ही बढ़िया। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, कहानी वही है शुरू से लेके आज तक वही घिसी पिटी कहानी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट। इस वाले सर्किट में करंट कितना आएगा, इधर आएगा और ऊपर जाएगा, आएगा कितना, सब रेजिस्टेंस कितना था, ये 0 था, ये 2 था, ये 8 था, 8 और 2 10, 80/10 इज 8 एम्पियर। तो करंट आएगा यहाँ पे 8 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। तो 8 एम्पियर हमारे यहाँ पे करंट आ जाएगा। अब इस 8 एम्पियर को मल्टीप्लाई किससे करना है, अपने को इस 8 ओम से, ताकि 64 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। अबे सही है ना, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 64 वोल्ट। क्यों, करंट इज 8, रेजिस्टेंस इज 8, 64 वोल्ट, तो 64 वोल्ट आ चुका है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, 64 डिवाइड बाय टोटल लेंथ कितनी है, 16 मीटर, वोल्ट पर मीटर। बेटा कैंसिल आउट करने पे आएगा 4 वोल्ट पर मीटर। सही है, अबे सही है ना। तो 1 मीटर में 4 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। अब हमें बोला गया है कि जो x था वो 2 मीटर था। x कितना था, 2 मीटर था। अगर इसको मैं a पॉइंट मान लूं, इसको मैं b पॉइंट मान लूं, तो ये p पॉइंट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a एंड p is what, potential gradient multiply by x, x is 2, तो potential gradient is 4 multiply by x is 2, this is what, 8 वोल्ट। अबे आया ना, पक्का ना। तो बेटा ये 8 वोल्ट यहां पे आ चुका है a और p के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। a और p के बीच में क्या आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम ये जानते हैं कि पहले सवाल में हमारे S1 को हमने जोड़ा हुआ था, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। तो भाई जितना AP के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज व्हाट, 8 वोल्ट, क्या उतना ही इसके अक्रॉस भी, हाँ सर। क्या उतना ही इसके अक्रॉस भी, हाँ सर। तो बेटा नीचे वाले के अक्रॉस कितना आएगा, 8 वोल्ट। कब आ सकता है, जब नीचे वाले के अंदर करंट कितना आए, आई नोट, आई डैश कितना आएगा भाई, 8 वोल्ट का डिफरेंस है। 8 वोल्ट का डिफरेंस तभी क्रिएट होगा जब करंट कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम विच इज 4 एम्पियर। अबे सही है। तो 4 एम्पियर उसमें करंट आना चाहिए किस सर्किट में। अगर ये बीच वाला नहीं होता तो ये पूरा जो होता, इसकी बात हो रही है, अगर ये बीच वाला नहीं होता तो ये पूरा जो होता, इसमें कितना करंट आना चाहिए अपने पास में, 4 एम्पियर। अबे सही है ना। और बेटा 4 एम्पियर करंट कब आएगा, 4 एम्पियर करंट कब आएगा, जब हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल है विच इज 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय total resistance, first one is R1, second one is 2 ohm, this should be 4 एम्पियर। अबे सही है ना। तो बेटा ये 4 कब आएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। सोल्व करने पे हमें मिलेगा 4R1 प्लस 8 बराबर 10। तो बेटा 4R1 आएगा 10 माइनस 8 2, देन R1 आएगा 0.5 ओम, 0.5 ओम। गेटिंग माय पॉइंट। या मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे देखो, यहां पे देख लो तुम लोग, ये 4 कब होएगा, जब यह आधा होएगा। अबे 10/2.5 तभी तो 4 होता है, नहीं आया समझ में।
अबे आया कि नहीं आया, तो देखते समझ में आ गया था उसकी R1 की वैल्यू 2.5 होगी, मतलब 0.5 ही होगी, और टोटल की वैल्यू 2.5 हो जाएगी नीचे। बट बाकी आपको तो सोल्व करने की बात है। 10 वोल्ट डिवाइड बाई R1 प्लस 2, तो R1 कितना है 0.5 प्लस 2, 2.5, 10 बाय 2.5 इज 4 वोल्ट, विच इज यहाँ पे होना चाहिए, तो R1 की वैल्यू 0.5 ही होगी। आई मेरी बात समझ में? तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। अगला वाला सवाल मैं लिख देता हूं आपको, अगला वाला सवाल, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर लिखते हैं अगला सवाल। हाँ जी, तो बेटा अगला सवाल देखो यहाँ पे, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बनाएंगे जगह, जगह 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 जगह, बहुत शानदार जगह बनाई अपन ने, ठीक है। अब हमें देखना है कि सेकंड सवाल अपना क्या है। सेकंड सवाल है फर्स्ट थिंग कि इफ S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। S1 को अपन ने उड़ा दिया, अब ओपन कर दिया, S1 को क्लोज कर दिया, है ना। दूसरी बात, जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस था उसको अपन ने कितना ले लिया, उसको अपन ने ले लिया है अब 6 ओम। गेटिंग माय पॉइंट? कितना भी ले सकते हैं उसको, 0 से 10 के बीच में, 6 ले लिया। तो बेटा अब बताना है आपको, यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, जो x आएगा वो अगेन आ रहा है 1 मीटर ओनली, है ना। 1 मीटर नहीं, इसको एक काम करो 3 मीटर कर लो, चलो 3 मीटर आ रहा है x। गेटिंग माय पॉइंट? 3 मीटर x आ रहा है। तो अगेन आपसे पूछा गया है फाइंड R2। जल्दी से, फास्ट, आप भी बताओगे जल्दी से, जल्दी। हाँ जी, तो रियोस्टेट दे रखा है अपने को 6 ओम, अपने को x दे रखा है 3 मीटर, अपने को फाइंड R2 पूछा गया है। तो बेटा दिमाग लगाइए, सबसे पहले निकालेंगे करंट। करंट कितना आएगा सर्किट में? करंट आएगा सर अब की बार 80 वोल्ट था, यहाँ पे 8 ओम था, यहाँ पे 2 ओम था, 10 ओम हो चुका है। इस बेचारे का 6 ओम था, तो 10 प्लस 6 16 होता है। तो करंट आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 16। अबे सही है ना? कितना होता है 80 डिवाइड बाय 16? 5 एम्पियर। अबे ठीक है। तो बेटा फिर से वही घिसी पिटी कहानी, हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। करंट 5 है, रेजिस्टेंस 8 है, तो 40 इंटू 8, सॉरी 5 इंटू 8 इज 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय 16 मीटर। अबे सही है, पक्का ना? 100% श्योर ना? तो बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा? 10 से उड़ा दो बेचारे को, 4 से, सॉरी इसको उड़ा दो 4 से, यह आएगा 2.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसको काट देंगे, अगर 4 से 10 नीचे आएगा 4, 10 बाय 4 इज 2.5 वोल्ट पर मीटर। दिस इज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई मेरी बात समझ में? अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें मिल चुका है, अब हमें x दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा अक्रॉस a और p? x दे रखा है 3, तो डिफरेंस हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 विच इज व्हाट? 7.5 वोल्ट। अबे आ गया ना? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब यहाँ 7.5 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्या वही 2.2 ओम के अक्रॉस भी आएगा? अरे बोलना यार, इसके अक्रॉस तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि अब की बार तो ये मिल चुका है, ये हट चुका है बेचारा। अरे सही है ना? तो इसके अक्रॉस तो कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ इसके अक्रॉस आएगा, इसके अक्रॉस आएगा। जितना इसके अक्रॉस आया उतना 2 ओम के अक्रॉस भी आएगा। तो नीचे वाले सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा आई नोट डैश, नाम रख दिया इसका अलग से ना। अब घर में अगर मान लीजिए कई प्रकार के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, तो अलग अलग करंट के भी अलग अलग नाम होंगे। तो आई नोट डैश यहाँ पे नाम रख दिया अपन ने। बेटा करंट कितना आएगा? इस आई नोट डैश की वैल्यू आएगी 7.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस। आई मेरी बात समझ में? तो ये आ चुका है करंट। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये करंट कब आएगा? जब 20 वोल्ट की बैटरी पर टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, जब 20 वोल्ट की बैटरी में टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 प्लस R2 होगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 2। अबे सही है ना?
अब चाहो तो आप काटा पिटी कर कुरा के यहां से आंसर निकाल सकते हो, जो भी आंसर आएगा वही आपका R2 है। तो बेटा ये सवाल अपने पोटेंशियोमीटर के बहुत ही धमाकेदार ले ली है। आई डोंट थिंक कि इससे कोई खतरनाक चीजें पोटेंशियोमीटर में आती है। मतलब खतरनाक कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर, डायग्राम बड़े भयंकर होते हैं, देखने में सर ऐसा हमसे तो कभी ना होगा। इसको पता है एग्जाम वगैरह में और भयंकर दिखा देते हैं, यहाँ पे गोले बना देते हैं, मतलब बहुत जितना कर सकते हैं वो लोग दिखाने के लिए, बट ये है बहुत लल्लू। आई मेरी बात समझ, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको सब चीजें पता होंगी तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो कई बार पोटेंशियल्स क्या होता है ना कि कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस के भी काम आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा मेथड है। देखो तरीका सेम रहेगा, बस अलग अलग मेथड बना दिए गए हैं, तो उस पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूले अपने जो डायरेक्ट काम आया था उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। V दे रखा है 48 वोल्ट, R दे रखा है 2 ओम, वही रेजिस्टेंस, यहाँ कुछ लेंथ दे रखी होगी अपने को। लेंथ मान लीजिए से इसका सबसे पहले तो मान लीजिए 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और लेंथ मान लीजिए 10 वोल्ट, सॉरी 10 मीटर। क्या बात कर रहे हो सर, 10 वोल्ट में लेंथ, 10 मीटर मान लीजिए लेंथ, 10 ओम मान लीजिए रेजिस्टेंस, यहाँ मान लीजिए रेजिस्टेंस बराबर 2 ओम इंटरनल, इसका मान लीजिए 48 वोल्ट। तो बेटा सबसे पहले वही बात, घिसी पिटी सी बातें हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा सर? पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा करंट, करंट कितना आएगा 48 डिवाइड बाय 12, 4 एम्पियर, 4 इंटू 10 40, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट अपॉन 10, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 मीटर, दिस इज व्हाट 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना 4 वोल्ट पर मीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो चुका है। अब इसमें दो बातें करी जाती है कि अगर मान लीजिए अपन ने सिर्फ 1 और 2 को जोड़ा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया, तो IG कब जीरो आएगा? IG विल बी जीरो इफ, बेटा ये IG है, इसमें करंट कब जीरो जाएगा? जब लेंथ जो हो जाएगी, जैसे मान लीजिए पॉइंट जहां पे टच हो रहा है वो P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो बेटा जब AP लेंथ हो चुकी होगी L1, जैसे मान ले ऐसा बोला है, अब वो L1 कुछ भी हो सकता है, वो L1 हो सकता है 2 मीटर हो सकता है 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है, बट L1 होगी। ठीक है, AP की लेंथ तो L1 आ चुकी है। अब बात है कि AP की लेंथ L1 जो आई है वो R1 के अक्रॉस आई है। एक्चुअली क्या है कि L1 इसकी अक्रॉस लेंथ आई है, तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था? 4 था। अब कुछ लोग किताबों में x मानते हैं, कुछ लोग PG लिखते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से कुछ और लिखते हैं ना। ठीक है, तो हमने जैसे मान लीजिए 4 माना है, तो 4 इंटू L1, 4 इंटू L1, दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट A एंड B। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल आएगा R1 के अक्रॉस, और R1 के अक्रॉस कितना आएगा? R1 के अक्रॉस आ जाएगा समथिंग करंट I मान लीजिए, समथिंग करंट यहां से I1 वापस आएगा, I डैश मान लीजिए, तो व्हाट यू कैन राइट कि I डैश मल्टीप्लाई बाय R1, दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस R1, और यही पोटेंशियल डिफरेंस AP के अक्रॉस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, जब हमने 1 और 2 को कनेक्ट किया था। अब बेटा इसी का सेकंड केस है। सेकंड केस क्या है सर? यहां दिख रहा है तुम लोगों को इस जगह पर? ठीक है, सेकंड केस क्या है कि अगर मैं 1 और 3 को कनेक्ट कर दूं, सॉरी 2 और 3 को मैं अगर कनेक्ट कर दूं, कि इफ कनेक्ट 2 एंड 3, ठीक है, 2 और 3 को अगर अपन कनेक्ट करेंगे, 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन राइट, मैं यहां लिख सकता हूं कि जो पोटेंशियल आएगा, अब समझना, अब आपकी बार जो करंट आएगा IG वो जीरो कब आएगा? When AP length is L2। अब L2 कुछ भी हो सकता है, वो अपने को एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई L2 आया कुछ। तो मैं इतना जानता हूं कि अब की बार जो लेंथ हो गई वो L2 हो गई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि सर यहाँ पे जो अपने पास में अब की बार लेंथ अगर L2 हो चुकी है, यहां तक कुछ भी L2 हो जाएगी ना यार, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4 इंटू L2, 4 इंटू L2 पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट A एंड P फॉर द सेकंड केस। तो इन दोनों के अक्रॉस कितना जाएगा? R1 प्लस R2 इंटू I डैश, I डैश इंटू R1 प्लस R2। अब सही है, अब आपको दोनों को डिवाइड कर देना है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। बेटा डिवाइड करके हम यहां तक आते हैं, आप इधर देखिए एक बार, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4L1 डिवाइडेड बाय 4L2
बराबर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, आई डैश R1 डिवाइडेड बाय आई डैश R1 प्लस R2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दिस विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। बाकी आपको इसमें जितनी घिचपिच करनी हो आप इसमें कर सकते हो, आगे आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और भी आगे रिलेशंस निकाल सकते हो, आएगा R1 बाय R2 समथिंग L2 माइनस L1 बाय L1 ऐसे कुछ आता है, ठीक है, वो सब आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट तरीका यह है कि कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस अपन इस प्रकार से इसके अंदर यूज करते हैं। आई मेरी बात समझ में अच्छे से पक्का? तो बेटा इस पूरे को फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा ये अपने एक खतरनाक सी चीज और ले ली है यहाँ पे, है ना, कुछ और भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को यूज, तो करंट वगैरह निकालने के लिए काम आ जाता है कई बार। किस प्रकार से सर? देखो सिस्टम मैंने इस प्रकार का बनाया है, जब मैं 1 से 2 को कनेक्ट करूंगा, सबसे पहले अपन यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट वही आएगा 48, यहाँ पे अगर अपन पहले वाले के लिए इसको RH1 मान लेते हैं, RH1 मतलब रियोस्टेट, उसका रेजिस्टेंस अगर 2 ओम मान लेते हैं, 10 ओम है, 2 + 10 12 ओम हो जाएगा। 48/12 4 × 10 40। अब सही है ना, 40 वोल्ट का डिफरेंस आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अरे यार 10 मीटर आएगा ना, 10 मीटर, तो ये आएगा 4 वोल्ट पर मीटर। क्या पहले अपने यही सब बातें हुई थी? हाँ जी। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इफ कनेक्ट 1 and 2, अगर 1 और 2 को सर्किट को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो जो IG आएगा वो 0 आएगा। कब? जब लेंथ जो आएगी ना इस पॉइंट की, इसको AP मान लो, A मान लो, B मान लो, व्हेन AP लेंथ इज L0। गेटिंग माय पॉइंट? जब L0 लेंथ हो जाएगी, वो L0 कुछ भी हो सकती है, वो ना, वो अपने को सब कुछ गिवन होगी, बट अपन L0 मान लेते हैं। तो बेटा उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या 4 × L0, 4 × L0 विच इज वॉट, 4 × L0 बराबर E0। अब सही है ना, क्योंकि जब इसको इससे कनेक्ट करूंगा तो क्या ये इसके बराबर आना चाहिए, तो 4 × L0 आएगा उसके बराबर, तो इंटू E0। अब मैं इसी में आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको बोलूं कि अगर इफ वी कनेक्ट 2 3, अगर अपन 2 को 3 से कनेक्ट कर देंगे, 2 को 3 से, ठीक है, तो बेटा इसमें कुछ करंट बहेगा अपना, उसको आई डैश मान सकते हैं अपन, सही बात है। तो व्हाट आई कैन राइट कि वो जो आई डैश होगा इनटू जो रेजिस्टेंस आर होगा, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट। अबे सही है ना। और उस केस में यहां पर IG तब 0 होगा व्हेन लेंथ AP इज L1। अब ये L1 भी कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, आधा मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, सही है ना, √3 मीटर, कुछ भी हो सकता है, माइनस में नहीं आएगा, लेकिन कुछ हो सकता है L1। तो बेटा वो L1 कुछ भी है, तो क्या मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1 अगर करूंगा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP, और वही पोटेंशियल डिफरेंस I डैश इंटू R हो जाएगा। अब सही है ना। अब अगर मुझे I डैश निकालना है, हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय R इंटू लेंथ L1। अब सही है। अब 4 किसके बराबर था, सही है, कैसी बात है, ये लिख दे 4 = E0/L0, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे E0/L0। अब सही है ना, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय R, दिस इज योर आंसर I डैश। बेटा वही सेम चीज है, घिस घिस के अलग अलग तरीकों से अपन कर रहे हैं इसको, कुछ भी खतरनाक टफ सी चीज है नहीं इसके अंदर। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फास्ट। हाँ बेटा, अब मैंने आपको यहाँ सब ये सब चीज़ बताई, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वगैरह की। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले अभी एक चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, दैट इज वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर का कंपैरिजन। तो आप फटाफट से वो चीज़ें लिख लीजिए जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इसी के साथ में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आप जल्दी से देखते रहिए बेटा और लिखते रहिए इसको जल्दी से, फास्ट।
पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर का डिफरेंस लिखा हुआ है, देखिए सबसे मेन डिफरेंस यही है कि बहुत एक्यूरेट मेजर करता है, वोल्टमीटर इतना एक्यूरेट मेजर नहीं करता है। पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है सर्किट से, जबकि वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करता है। अगर नहीं करेगा तो फिर वो शो नहीं कर पाएगा आईजी नहीं आएगा तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। एक और चीज है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कितनी बढ़ाई जा सकती है, आप लेंथ बढ़ा के, बट वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी हम नहीं बढ़ा सकते। पोटेंशियोमीटर जो है वो अननोन ईएमएफ निकालने के लिए काम आता है, या पोटेंशियल डिफरेंस, बट वोल्टमीटर अननोन ईएमएफ और ये सब निकालने का काम आता है, बट पोटेंशियोमीटर से अपन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। बाकी अपन ने कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखी, रेजिस्टेंस कंपेयर भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बेटा आप ये सब चीज़ें लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो एक सवाल अपन देखते हैं, बढ़िया सा सवाल है बेटा। पोटेंशियोमीटर के सवाल अपन ने जबरदस्त प्रैक्टिस कर ली है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, 2.5 लेक्चर आज अपने को हो चुके हैं, इसमें 2.5 से भी ज़्यादा हो गया इवन। तो बेटा अपन ये कुछ सवाल एक देख लेते हैं, एक बढ़िया सवाल है। अरे यार, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे सवाल लिया है, इस प्रकार का, ऐसे, फिर हमने यहाँ पे लिया है ऐसे, फिर हमने यहाँ लिया है ऐसे, फिर ऐसे लिया है, और फिर ऐसे लिया है ना। इस ऐसे सवाल अपन ने लिया है। यहाँ हमने एक रजिस्टर लगाया है, फिर एक और रजिस्टर लगाया है, फिर हमने एक और यहाँ पे रजिस्टर लगाया है, फिर यहाँ पे एक और रजिस्टर लगाया है, फिर यहाँ पे एक और रजिस्टर, एक और रजिस्टर, और यहाँ पे एक और अपन ने रजिस्टर लगा दिया। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर लगा दिए। आई मेरी बात समझ में? इसको 1 वोल्ट का ले लिया, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। बड़ा फेमस सा सवाल है, इसलिए मैं सोचा आपको करा देते हैं, अच्छा सवाल है ना। तो बेटा कहीं पे भी हम लोग 0 मानना पड़ेगा, चलो अपन यहाँ 0 मान लेते हैं। यहाँ 0 तो यहाँ 1 वोल्ट, यहाँ 1 तो यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 2 तो यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 3 तो यहाँ 4 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वोल्ट हो चुका है। इसी प्रकार से हमने यहाँ मान लिया x, यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं अपन x। आई मेरी बात समझ में? यहाँ x मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा x+1, यहाँ हो जाएगा x+2, यहाँ हो जाएगा x+3, बेटा यहाँ हो जाएगा x+4 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अब सोल्व कैसे करते सर सवालों को? बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो एक्चुअली होगा क्या, अपन यहाँ अगर मान लीजिए 4 माना है, समझना बात को, तो बेटा यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, इसमें जाएगा। देखो इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, समझ रहे हैं? एक निकलेगा यहाँ से I3, सही है ना, एक निकलेगा यहाँ से I3। अभी I3 अगेन 2 हिस्सों में टूटेगा। कौन कौन से में? यहाँ पे I4, यहाँ पे I5, और यहाँ पे कौन जाएगा? I6। अबे आ रहा है ना? फिर यहाँ I6 जाएगा, फिर अगेन 2 हिस्सों में टूटेगा। कौन कौन सा? यहाँ पर आएगा I7, यहाँ पे आएगा I8, और यहाँ पे जाएगा I9। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ से I9 जा रहा है, फिर यहाँ पे 2 हिस्सों में टूटेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा I10, फिर आएगा I11, I20 नहीं आएगा, I11 आएगा, ठीक है। फिर यहां से जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? I11, यहां से I12, बेटा यही I12 आगे भी चल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार से अपने यहाँ पे करंट जा रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो I1 है प्लस I2 है प्लस I3 जो है वो तीनों मिला के 0 होगा। सही बात है? इस वायर की अगर लगाया तो अपन ने I1, I2, I3, लेकिन I3 किस में बट रहा है? यहाँ पे I4, I5 और I6 में। तो लिख दो, I3 को तुम लिख सकते हो क्या? I4, I5 प्लस I6 में। अबे सही है ना? लेकिन सर जो I6 है वो I7, I8 और I9 में बट रहा है। हाँ सर, इसका मतलब I6 को क्या लिख सकते हो तुम लोग? I7
प्लस I8 प्लस I9, फिर 3 उसमें बैठेगा I10, I11 और I12। तो लिख दो यहां पे I9 को I10, I11 और I12, ये सब मिला के 0 होंगे, सबका सम। तो सर इन सबका सम कुछ अच्छे से लिखते हैं अपन, तो यहां लिख लेते हैं, एक काम करते हैं I1 I2, देखो समझना बेटा, I1 प्लस I2, I3 3 उसमें बढ़ गया, I4 I5 I6, तो लिख देते हैं यहाँ पे प्लस I4 प्लस I5। क्या I6 यहाँ 2 इसमें बढ़ गया, सॉरी 3 में, I7 I8 I9, तो लिख दे I7 I8 प्लस I9 जो है वो अगेन 3 इसमें बढ़ गया, कितने में, I10 I11 I12। अब सही है ना, क्योंकि अपन I3 नहीं निकाल सकते हैं बैटरी या क्रॉस से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, 2 में ऐसे गया और 1 आगे चला गया, 3 में टूटा बेसिकली वो, इक्वल्स टू 0। बेटा क्या अपन I1 लिख सकते हैं, हाँ सर हम I1 लिख सकते हैं। I1 क्या आएगा, 4 माइनस एक्स, तो लिख दे यहाँ पे I1 आएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, रेजिस्टेंस सारे 1 ओम के मान लीजिए, तो डिवाइडेड बाय 1 ओम, प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1, 4 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, फिर आएगी जाएगा I3 फिर 2 हिस्सों में बटेगा, किस किस में बटेगा, 3 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1। सही बात है, यहां तक हो गया। फिर I6 में गया, I6 7 और 8 में बेटा, I7 I8 कितना है बेटा, I7 और I8, I7 है सर I7 यहां पे आएगा I7, तो 2 माइनस एक्स प्लस 2, 2 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 माइनस एक्स प्लस 3, 2 माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1। सही बात है, अब सही है ना। फिर यहाँ पे जो अपना आगे आ रहा है, अब आगे क्या है, 7 और 8 हो जाएगा, 10 11 12, बट 10 कितना है, 1 माइनस एक्स प्लस 3, 1 माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4, तो 1 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 1। बेटा ये लंबा जा रहा है, लेकिन सोच इक्वेशन सिर्फ एक ही है, बस एक बार ऐड करना है जल्दी जल्दी अपने को इसको, है ना। उसके बाद आखिरी में कितना आएगा बेटा, I12 है 0 माइनस एक्स प्लस 4, तो 0 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर सकते हैं अपन, देख कितना आएगा, माइनस एक्स 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 माइनस एक्स, अबे आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप क्या कर दो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, नहीं वही लिख लेते हैं वहीं, वरना इधर तो तुम दिक्कत आएगी, यहीं कहीं लिख लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा 9 लिखना है अपन, तो अपन क्या करेंगे, माइनस 9x। सही है, अब देखना 4 4 8 कि नीचे तो 1 है ना, फर्क ही नहीं पड़ता, 4 4 8 12, सॉरी 4 4 8, 8 और 3 12, 8 और 3 11, 11 प्लस 3 14, है ना, कितना हो गया, 8 4 4 8 3 11 14, 14 के बाद यहाँ प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16, फिर 18, उसके बाद फिर 19, फिर उसके बाद 20, उसके बाद 0, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस 20। उसके बाद माइनस को देख लेते हैं अपन, तो -1 यहाँ से आएगा, -1 -2, -1 -1 -2 कितना हो गया, -4, -4 -2 यहाँ से -6, -3 -9 -12 -16 और -20, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा -20 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली देखा जाए तो x कितना आ गया यहाँ पे 0। अब तुमको कैसा करंट 0 आ रहा है, नहीं करंट आ रहा है, करंट कितना आएगा, x 0 है तो 4 - 0 अपॉन 1 4 एम्पियर, 4 - 3 1 अपॉन 1 3 एम्पियर, तो बेटा करंट तो आया, लेकिन x 0 आया। आई मेरी बात समझ में, हाँ तो बेटा x 0 आ चुका है यहाँ पे, एंड अब आप यहाँ पे x 0 आया, करंट 0 नहीं आया, करंट आप निकाल सकते हो। जैसे I1 कितना आएगा, 4 - x बटे 1, तो x 0 है तो 4/1 4 एम्पियर। इसी प्रकार से ये कितना आएगा, I2 आएगा 4 - x की वैल्यू क्या डालेंगे अपन 0, तो 4 - 1 अपॉन 1 तो 3 हो जाएगा। अब सही है ना,
तो बेटा ये हो गया अपना एक टफ सवाल भी इसके ऊपर हो चुका है। एंड अपने पोटेंशियोमीटर के ऊपर भी सवाल करे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी करे हैं, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स भी करे हैं। आपको प्रैक्टिस शीट्स लगातार यहाँ मिल रही है। अभी आप लोग जब ये जाएंगे उससे पहले प्रैक्टिस शीट जरूर लेके जाइएगा, है ना। और आपको जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो आप आके पूछ सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पूरी शीट आप अपनी कीजिए, मॉड्यूल मतलब पूरा आप कंप्लीट कीजिए करंट का। और आपको जहाँ भी डाउट आता है आप यहाँ आके पूछिए, बिंदास पूछिए। और 16 लेक्चर्स तक हम लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।